बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें भारत की आबी जारहियत पर बिलाल भुट्टो का दो टूक मौक़िफ़। वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब में कहा, भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। वाज़ेह कर चुके हैं, पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। हम ये बात किसी इश्तियाल या जज्बात पे नहीं कह रहे, हमारी बात हकीकत पर मबनी संजीदा मौक़िफ़ है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत अपने अवाम समेत आर्मी बरादरी से झूठ बोल रहा है। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। 5 रोज़ की जंग ने भारत को बेनकाब कर दिया। खित्ते की तरक्की के लिए अमन को तरजीह देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल अज़हा के मौका पर आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रबत ईद पर पुरतबाक मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिक और ईरानी सदर को भी टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से रबत ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हम अल सानी से भी टेलीफोनिक रबता किया। ईद पर पुरतबाक मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पाक भारत कशीदगी कम करने में कतर के मुतहरिक सफारतकारी और तामीरी किरदार पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम का टेलीफोनिक रबता, ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी और फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब दातो सीरी अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रबता, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान भारत कशीदगी में मलेशिया के मतवाज़िन और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत के शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी रबता, ताजिक सदर को एक बार फिर दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, ताजिकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबा अल खालिद अल हम, मिस्र के सदर अब्दुल फातिह अल सीसी, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मर्ज़ियोफ और बहरीन के बादशाह से भी टेलीफोनिक रबते किए। जंग मैंने रुकवाई, ट्रंप का जुमला भारत की छेड़ बन गया। भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत को कहा अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, बड़े इज्तिमात। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सदर ने इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की है। किसने कहाँ ईद पढ़ी, ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में नमाज ईद के लाखों इज्तिमात हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद ऐवान सदर में अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी नमाज ईद इस्लामाबाद में अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज लाहौर मॉडल टाउन मस्जिद में अदा की। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज सलमान शहबाज भी वजीर आजम के साथ थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गरीब खुदा बख्श में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अबाई इलाके DI खां में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने टेंडो मोहम्मद जाम में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अबाई गाँव ढरनाल अटक में ईद की नमाज अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने अबाई गाँव अब्दुल खेल में ईद की नमाज खुद पढ़ाई। चौधरी परवेज अलाही ने गुजरात में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। कहा, भारत के मामले में पूरी कौम पाक फौज के साथ है। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खासूसी दवाएं मांगी गयी। ईद पर मुख्तलिफ शहरों में रात को भी दिन का समा है। मुल्तान में मंचरों ने अहल खाना और दोस्तों के साथ बारबेक्यू पार्टी सजाई हुई हैं। तिक्का बोटी, बारबेक्यू, कोरमा और सीख कबाब दस्तरखान की जीनत हैं, जबकि म्यूज़िक पर भंगड़ों और डांस का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद में भी मज़े मज़े के पकवानों की तैयारी मुकम्मल है, जबकि शहरी मनपसंद खानों से खूब एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा खान से। मुल्तान से हमारे साथ हैं इमरान शजट, जबकि फैसलाबाद का हाल बताएंगे वकास शेरा। सबसे पहले हम चलेंगे मुल्तान, जहाँ पे इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में कोरमे की देगों के मुंह खुल चुके हैं और बारबेक्यू जो है और तिक्का बोटी उसका भी यहाँ पे एहतमाम किया जा रहा है। और शहरी जो है वो आज की रात जो है वो भरपूर तरीके से गोश्त को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन गर्मी थी और शदीद गर्मी में बाहर निकलना या गोश्त खाना उस तरीके से मुमकिन नहीं होता। तो रात के वक्त जो है यहाँ पे खाबे किस तरीके से एंजॉय किए जा रहे हैं, जी आप बताइएगा कि रात का वक्त है और कौन कौन सी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं और बारबेक्यू और तिक्का बोटी का क्या प्रोग्राम है? जी ये ईद मिलन पार्टी रखी गई है, गेट टुगेदर की गई है ईद उल अज़हा के लिए। और यॉग की कुर्बानी की थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जो बारबेक्यू रखा है, कौरमा खाया, दोस्त अहबाब जितने भी हमारे मोहल्लेदार थे सब ने इनके एंजॉय किए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त बारबेक्यू और तिक्का बोटी और उसके साथ साथ कौरमे को एंजॉय किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद जो है इस डेरे के ऊपर मौजूद है, जो इस वक्त जो है वो ख्वाबों में मसरूफ है। और आज की रात तकरीबन मुल्तान के शहरी जो है वो इसी तरीके से भरपूर एंजॉय करेंगे। जी मज़े मज़े के पकवान भी तैयार किए जा रहे हैं। मुल्तान के ये मनासिर थे। इमरान साथ ही रहेगा, रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पे वक़ास शराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वक़ास, बताइएगा इससे मतलब। जी बिल्कुल, ईद तो बच्चों की होती है, बच्चों की जानब से आज दिन भर जो है पकवान खाए के मज़े पकवान खाने के बाद अब बारी है रात गए जो है आइसक्रीम की। यही वजह है कि बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बड़े सभी जो है आइसक्रीम पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर ठंडी मीठी आइसक्रीम खाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। आइसक्रीम वैसे भी बच्चों की पसंदीदा सौगात है, यही वजह है कि बच्चे जो है इसे शौक़ से खाते हैं। इस वक्त बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है और आइसक्रीम खा रही है और खूब एंजॉय कर रही है। कैसा फील कर रहे हो, क्या क्या खाया आज दिन में, आप क्या खाने आए हो? मुझे आइसक्रीम बहुत 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 पसंद है और मेरी बस बहुत फेवरेट है। खूब एंजॉय किया जा रहा है, दिन भर तो पकवान खाए थे, लेकिन अभी जो है अब बारी है आइसक्रीम की। तो बड़ी तादाद में बच्चे बड़े सभी ख़वातीन आइसक्रीम खाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी फैसलाबाद के ये मनासिर थे और आपको बताएं से मतलब हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया था इमरान अरशद जट ने, फैसलाबाद से वक़ास शराज हमारे साथ मौजूद थे। दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। मुल्क भर में ईद कुर्बा का पहला रोज़ है। शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के मज़े मज़े के पकवान भी खाए हैं और दावतें उड़ाने के बाद अब प्रोग्राम है कुछ ठंडा और मीठा खाने का, जिसके लिए लोगों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख लिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं आमना जंजुआ, जो कि हमें अपडेट करेंगी, और लाहौर से फाखरा खलील। मुल्तान का अहवाल जानेंगे वक़ास खान से, जबकि पेशावर में आइसक्रीम और मराकज़ में कैसा रश है, इससे मुतालिक हमें बताएंगे जमील खान। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पे आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमना, बताइएगा इससे मुतालिक कि क्या देख रही हैं आप इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, कुर्बानी कर ली, गोश्त भी तकसीम कर लिया और मज़े मज़े के पकवान भी बनाकर गोश्त के खा लिए। अब शहरियों ने रुख किया है आइसक्रीम पार्लर का। यहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त शहरी मौजूद हैं, फैमिलीज़ के हमरा। यहाँ पर मुख्तलिफ जो फ्लेवर की आइसक्रीम है वो खाई जा रही है, उसको एंजॉय किया जा रहा है, क्योंकि ईद का सिलसिला तो 3 दिन जारी रहेगा। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है जी। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद हमने कुर्बानी की है। कुर्बानी करने के बाद जब हम घर लेके आए गोश्त, तो ख़वातीन जो घर की है उन्होंने हमारे साथ हेल्प की है। हमने गोश्त काटा, गोश्त बांटा, गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े से खाया। जी बिल्कुल, देखिए शहरियों का कहना है कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए सुबह से गोश्त हर तरफ नज़र आ रहा था, उसको खाया और अब जो टेस्ट चेंज करने के लिए आइसक्रीम पार्लर का रुख किया और यहाँ पर अब शहरी आइसक्रीम को एंजॉय करें। जी ठीक है आमना, आप साथ ही रहेगा। रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं फाखरा खलील। जी फाखरा, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? आज बिल्कुल ईद कुर्बा का आज पहला रोज़ है। सारा दिन जो है ईद कुर्बा में गुजर गया, सुन्नत इब्राहिम की अदायगी में फैमिलीज़ ने गुजारी। इस वक्त जो है लाहौरी उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो आइसक्रीम पॉइंट्स और दीगर जो स्वीट आइसक्रीम कौन सा है उनका रुख कर लिया। खूब रश लगा हुआ है और जो फैमिलीज़ हैं वो भी इंजॉय कर रही हैं और दोस्तों के साथ कुछ लोग आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ गर्ल्स मौजूद हैं जो फ्रेंड्स आए हैं और यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, उनसे जान लेते कि वो क्या कहना चाहेंगे। अच्छा मुझे बताइए कि सारा दिन जो है घर में गुजरा और कुर्बानी करने में और दीगर घर के जो काम वगैरह थे उनमें गुजरा, इस वक्त आप यहाँ पे आए आइसक्रीम खाने, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारा दिन इसी तरह खाने पीने और काम में गुजरा। अब थोड़ा टाइम फ्रेंड्स को देना था और उनके साथ यहाँ पे गैदरिंग करनी थी, तो अच्छा लग रहा है। आइसक्रीम खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, एंजॉय करेंगे। इनका यही कहना है कि सारा दिन जो घर में गुजरा और घर के कामों में गुजरा और ईद कुर्बान का पहला रोज़ था, इसीलिए जो है घर के खाने के बाद इस वक्त जो है हम बाहर आए और जो आइसक्रीम वगैरह भी खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे जी। लाहौर की ये थी सूरत हाल। पाखड़ा अब साथ ही रहेगा। एक बार कराची का रुख करेंगे, जहां से मैं अपडेट करेंगे वकास खान। जी वकास। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के कामों से फारिग होने के बाद और फिर मेहमानों की तवाज़ो करने के बाद सबसे ज़्यादा जिस मुकाम का रुख किया जाता है वो आइसक्रीम की दुकानें होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रश जो है रात में दिखाई देता है। बड़ी तादाद में फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही होती हैं और बहुत से लोग दोस्तों के साथ यहाँ का रुख करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आती है। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम जानते हैं। हर फेस्टिवल पे ये हमारा पक्का होता है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती है और हम सारी फ्रेंड्स मिलके इसको एंजॉय करने आते हैं। ठीक है, तो आप भी कौन सी आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करती हैं यहाँ की? यहाँ के मैं वॉफल पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आइसक्रीम भी अच्छी है, मतलब अपने हिसाब से सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा वॉफल अच्छे लगते हैं। जैसा कि आपने सुना कि बच्चों का ये कहना है कि बहुत से मकामात का रुख वो कर चुके हैं, कुछ सैर सपाटे पूरे दिन से चल रहे हैं, घर पे भी जो मेहमान आए हुए थे उनकी भी तवाज़ो हो चुकी है और अब सैर और तफरीह का सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है, अब साथ ही रहेगा वकास। एक बार रुख करेंगे पेशावर का, जहाँ पे आइसक्रीम और इससे मतलब जो पॉलर्स हैं उसमें कितना रश है, हमें अपडेट करेंगे जमील खान। जी जमील बताइएगा। जी बिल्कुल, यकीनन दिन भर गर्म खानों के बाद और लजीज़ खानों के बाद इस वक्त पेशावर के शहरीन निकले हैं आइसक्रीम की तरफ, खा रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं आइसक्रीम से। ख़ुसूसी तौर पर पेशावर सदर के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वो इस वक्त बड़ी तादाद में शहरी मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी ज़ीशान मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा जी, क्या कहेंगे, दिन भर कैसा रहा माहौल और अभी क्या कहने आए हैं? सबसे पहले सर आपको ईद मुबारक। हम सारे लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग भी यहाँ पे आए, ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है सर। अगर हमने थोड़ी देर पहले देखा तो खूब बारिश हुई, इस वजह से मौसम का सूरत हाल बहुत अच्छा रहा और हमने आइसक्रीम खाए, दोस्तों के साथ गपशप की, इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। बिल्कुल, शहरी यही कहते हैं कि दिन भर गर्म खानों के बाद इस वक्त आइसक्रीम वो खा रहे हैं ताकि दिल को ठंडा रखे और ख़ुसूसी तौर पर मौसम भी बेहतर है तो वो एंजॉय कर सके। जी मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद यामना जंजुआ, लाहौर से हमें अपडेट किया फ़ाखरा खलील ने, मुल्तान का अहवाल इससे मुतालिक हमें अपडेट किया वकास खान ने, जबकि पेशावर में हमें अपडेट कर रहे थे जमील खान। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।